गंगा, जिसके किनारे बसे हैं देश भर के हजारों शहर, गांव व कस्बे। मिट्टी को उपजाऊ और किसानों को हंसती खेलती जिंदगी देने वाली हमारी गंगा माँ। उत्तर प्रदेश, जिसके अधिकांश जिले तो खेती पर ही निर्भर हैं, उन्हीं में से आज हम हैं जिला उन्नाव में। गंगा नदी के किनारे स्थित सिकंदरपुर सिरोसी विकास खंड सब्जियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। बंद गोभी और फूल गोभी अधिक मात्रा में पैदावार होने की वजह से यहाँ की अधिकांश जनसंख्या खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। लेकिन बढ़ती लागत, रिस्क और परंपरागत खेती की वजह से ज्यादातर किसान अपनी मेहनत का उचित लाभ नहीं उठा पाते हैं, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी हो सकता है खेती से पलायन ले ले। अतः ये किसी भी अभिशाप से कम नहीं होगा। बढ़ते देश की बढ़ती रफ्तार से यही परंपरागत तरीके से खेती करना कुछ कठिन सा होने लगा था। आवश्यकता थी खेती में तकनीकी समावेश की और उचित मार्गदर्शन की। किसानों की इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से स्वयंसेवी संगठन नॉट्स द्वारा खेती में इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के इस्तेमाल से कृषि लागत में बचाव, खेती की रिस्क को कम करना और उत्पादन व गुणवत्ता को बढ़ाते हुए किसानों की आय वृद्धि के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में पहले प्रोजेक्ट के रूप में एक अनूठी पहल की गई। जलवायु परिवर्तन एक समकालीन पहलू है और वर्तमान पीढ़ी को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से कैसे बचाना है, उसके लिए यह परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है जो हमारे द्वारा उन्नाव जिले में शुरू की गई। परियोजना के लिए क्षेत्र के गंगादीन खेड़ा, मुबारकपुर, रनिया खेड़ा, बिलारी गोझा और मोले खेड़ा नामक 5 गांवों और 10 लाभार्थियों का चयन किया गया। 12 जून 2022 को नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री SK दोरा एवं उन्नाव जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार के कर कमलों द्वारा इस परियोजना का शुभारंभ किया गया। उद्देश्यपूर्ण इस परियोजना के अंतर्गत हमने बताया कि किस प्रकार नई तकनीकियों के सहायता से लागत कम और मुनाफा अधिक हो सकता है। चुने हुए 5 गाँवों में क्रॉप व्यू कैमरा, इंसेक्ट ट्रैप कैमरा, मिट्टी सेंसर और ऑटोमेटिक मोटर कंट्रोलर आदि यंत्र लगाए गए। साथ ही गंगादीन खेड़ा गांव में एक माइक्रो वेदर स्टेशन स्थापित किया गया। माइक्रो वेदर स्टेशन द्वारा आसपास के 5 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र के मौसम का लोकल अनुमान सटीक तरीके से लगाया जा सकता है। इसी के साथ क्रॉप व्यू कैमरा द्वारा खेत की निगरानी और फसल की ग्रोथ का सटीक आंकलन लगाया जा सकता है। इंसेक्ट ट्रैप कैमरा की मदद से फसल में आने वाले कीट का पूर्वानुमान लगाया जाता है और IoT के द्वारा इसकी अलर्ट किसान के फोन तक भेजी जाती है। मिट्टी सेंसर की मदद से मिट्टी में नमी व तापमान का आंकलन किया जाता है और फसल के लिए उपयोगी सिंचाई संबंधी अलर्ट किसान को भेजी जाती है। साथ ही सिंचाई को आसान बनाने के लिए किसान की मोटर में ऑटोमेटिक कंट्रोलर लगाया गया है। ये ऐप से किसान कभी भी अपना पंप बंद चालू कर सकता है। ग्रीन बटन दबाने से पंप एक्टिवेट होता है और पंप चालू हो जाता है। लाल बटन दबाने से पंप बंद हो जाता है। यहाँ पर पंप का पूरा सिस्टम लगा हुआ है IoT द्वारा, जो पंप को चालू बंद करने के लिए एक्टिवेशन करता है, एक्टिवेशन के लिए यूज आता है। और ये कंट्रोल किसान कहीं से भी कर सकता है, जरूरी नहीं है उसको खेत पे होना। आधुनिक भारत के लिए नए उपायों को बढ़ावा देते हुए इन सब यंत्रों को सोलर पावर से संचालित किया जाता है और इंटरनेट के माध्यम से सभी यंत्रों का डाटा सर्वर को भेजा जाता है, जिसके फलस्वरूप किसानों को समय समय पर नियमित अलर्ट और सलाह उनके मोबाइल ऐप व SMS के माध्यम से भेजी जाती है। कॉमन प्लेस पर LED डिस्प्ले के द्वारा मौसम की जानकारी प्रेषित की जाती है। क्षेत्र के 120 से अधिक किसानों के खेतों की मिट्टी की जाँच कराते हुए उन्हें मिट्टी सुधारने हेतु प्रेरित किया गया कि किसान भाइयों को ये समय से पहले बताया जाए कि आपको इस डेटा के आधार पर यह रोग आने वाला है या यह मौसम में ये परिवर्तन होने वाला है। इससे समय से जब जानकारी हो जाती है तो उसमें हम उस दवा का प्रयोग कर लेते हैं और उस नुकसान से हम बच जाते हैं। किसानों की जटिल समस्याओं का आधुनिक निवारण IoT के द्वारा देख हमारे किसान भाइयों में अलग ही उत्साह व ऊर्जा उत्पन्न हुई। IoT परियोजना से हमको समय समय पे बारिश का पता चल जाता है कि हम लोग जैसे खेत में पानी लगाना चाहते हैं तो रोग और कीटों के बारे में कैमरा से हमको जानकारी मिल जाती है और वो हम दूसरे वैज्ञानिकों के पास भेजते हैं तो हमको उसका सलूशन मिल जाता है कि कौन सी बीमारी हमारे खेत में लगी है।
आधुनिक समस्याओं का आधुनिक निवारण उन्हें एक वरदान सा लगता है। नियमित रूप से कृषि वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन, मोबाइल अलर्ट, उचित खेती की सलाह से किसानों की लागत में 20% तक की कमी आई और 10 से 15% तक उत्पादन में वृद्धि हुई है। परियोजना के उद्देश्यों के अनुकूल किसान की आय में 20 से 25% तक की वृद्धि देखी गई है। इसी के साथ क्षेत्र के अन्य किसान भी तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित हुए हैं। वर्तमान में 100 से अधिक किसान नियमित रूप से मोबाइल अलर्ट के माध्यम से फसल संबंधी मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य यही था कि हम किसान को कैसे खेती के अंदर सारी सुविधाएं बता पाएं, राइट। जो खेती वो भी कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड से, कैसे स्मार्ट फार्मिंग के जरिए उनको हम बता पाएं कि उनकी खेती में क्या कमी है, क्या लागत लगानी है, उनको पानी कब लगाना है, किस समय पे लगाना है। वो स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए ये डिवाइसेस लगाए गए हैं। नाबार्ड की इस अनूठी पहल से इस क्षेत्र के किसानों में एक नई आशा का संचार हो रहा है, जिसका फायदा नई पीढ़ी के किसानों को जरूर मिलेगा।